हेलो गाइस, वेलकम टू द किताबी पढ़ाई। आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंपल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, है ना। अब आगे इसको हम अच्छे से समझते हैं। और कैसे समझेंगे? क्वेश्चन करने के साथ साथ सोल्व करते जाएंगे क्वेश्चन को और इसे चैप्टर को समझते रहेंगे कि भाई सिंपल इक्वेशन है क्या चीज। ठीक है, तो भाई हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? भाई कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये लास्ट कॉलम उसने ब्लैंक छोड़ दिया। वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे इसका आंसर बताओ। चलो हम बताते हैं इसका आंसर। इसने टेबल में हमें क्या क्या दिया है? सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इक्वेशन x+3 इक्वल टू 0। हमने बनाना सीखा था ना पिछले क्लास में, इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई इक्वेशन होती क्या है, कि लेफ्ट साइड के जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू होने चाहिए राइट साइड के वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन के। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन। फिर है हमारा वैल्यू। भाई इस वेरिएबल की वैल्यू दे दी इसने, क्यों दी आगे देखते हैं। से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो में हमें आंसर देना है। वो बोल रहा है कि भाई ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है इस वैल्यू से, हमें बताओ यस है या नो है। मुझे नहीं आता, तुम बताओ। वो तुमसे पूछ रहे हैं। चलो भाई हम इसको बताते हैं एक एक करके। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x+3, राइट। उसने बोला है कि ये इक्वल टू 0 है। अब वो कह रहा है उसने एक एज्यूमिंग नंबर सोचा था और उसमें ऐड करा था 3। क्या किया था? 3। और उसका जो आंसर आया वो क्या आया? 0। क्या आया? 0। तो जो उसने सोचा उस नंबर की वैल्यू क्या है कि भाई इसका आंसर 0 आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई उसने बताया नहीं कि उसकी क्या वैल्यू है, बस उसने एक रैंडमली एक कोई नंबर दे दिया और उसने कहा कि भाई सेटिस्फाई करके दिखाओ कि इक्वेशन सही बन रही है क्या, मैंने ये जो जो वैल्यू किसी दूसरे पर्सन ने बताई वो क्या ठीक है। चलो हम बताते हैं, चलो देखते हैं। अब इसने कहा, क्या कहा कि भाई जो x की वैल्यू वो क्या है हमारे पास गिवन, कि भाई ये गिवन है x की वैल्यू x इक्वल टू 3। तो पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आएगी हमारी? भाई अगर मैं देयरफॉर इसमें रखूं तो x की जगह मैं क्या रखूंगा? अब 3 प्लस में 3 इक्वल टू में 0। अब इस 3 को मैं 3 से ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 9 इक्वल टू 0। भाई नहीं, हमने बोला कि भाई जो 9 है वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। 9 यानी जो इसने x इज इक्वल टू 3 बोला कि x की वैल्यू 3 आएगी, वो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब एक ये है राम और ये है श्याम। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो राम और श्याम यहाँ पे खड़े हैं। राम ने कोई नंबर सोचा, राम ने कोई नंबर सोचा, उसमें उसने एक्स उसमें 3 प्लस कर दिया और वो कह रहा है कि मेरा आंसर 0 आया ये करने पे। तो शाम से पूछ रहा है कि शाम तू बता कि मैंने क्या नंबर सोचा कि मेरा आंसर 3, कि मैंने उसमें ऐड किया कोई नंबर और उसका आंसर 0 बन गया। श्याम सोच रहा है तो श्याम ने एक बोला कि x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे तूने x को 0 माना है, यानी वो एज्यूमिंग नंबर उसने क्या माना? 0। तो चलो 0 पुट करके देखते हैं हम x की वैल्यू को। 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई इसने ऐड किया तो यहाँ पे क्या आया? 0 नहीं आया। तो 3 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता, तो नो, यानी श्याम गलत है ना। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है भाई? x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब श्याम बोल रहा है ठीक है 0 नहीं है तो तूने -3 सोचा है यहाँ पे। भाई हमने क्या किया? पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन।
अब हमने पुट करके देखा, जो श्याम ने बोला कि x की वैल्यू तूने -3 सोची, ठीक है, हम पुट करते हैं। देयरफॉर x की जगह मैं क्या रखूंगा, -3 प्लस में 3 इक्वल टू में 0। अब पे मैंने देखा -3 से तो -3 गया, यानी यहाँ पे 0 बच गया, इक्वल टू 0। यानी जो लेफ्ट एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल आ गई, राइट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन के, है ना, आ गई ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी इसका आंसर यस है, राइट। ऐसे ही हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है, x - 7 इक्वल टू में 1, ठीक है, x - 7 इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7। पुट करो कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, पुट करके देखो। हमने देयरफॉर करके बोला कि x की जगह मैंने 7 रखा, माइनस में 7 इक्वल टू में 1, क्या आया हमारा यहाँ पे 0 इक्वल टू में 1 आ गया, नहीं, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, x - 7 इक्वल टू में 1। भाई यहाँ पे क्या बोला, x इक्वल टू में 8, देयरफॉर x इक्वल टू में 8 माइनस में 7 इक्वल टू में 1, 1 इक्वल टू में 1, यानी यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स्थ में 5x इक्वल टू में 25। उसने बोला कि x इक्वल टू में 0, यहाँ पे इसने 0 रखने के लिए बोला। अब जब यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे 5x है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है ना, प्लस माइनस इनटू, तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो x क्या हो गया हमारे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0, 25। तो 0 इंटू में 5 है, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो भाई 0 इक्वल टू में 25, यानी 0 क्या 25 के बराबर है, नहीं, तो नो। ऐसे ही सेवंथ, भाई 5x इक्वल टू में 25। अब उसने बोला x की जगह मैं क्या रखूं, 5 रखूं, तो 5 इंटू में 5 इक्वल टू में 25। तो 5 इंटू में 5 कितना होता है, 25 होता है, यानी 25 इक्वल टू में 25, यस, ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। ऐसे ही एट्थ में पार्ट में 5x इक्वल टू में 25। अब बोल रहा है कि यहाँ पे -5 होना चाहिए, देयरफॉर हमने यहाँ पे लिख दिया -5 इक्वल टू में 25। 5 इंटू में -5, यानी ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, माइनस, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, 5 इंटू में 5 यानी 25 इक्वल टू में 25। क्या -25 और इक्वल टू प्लस का 25 बराबर होते हैं, नहीं, इक्वल नहीं है, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, है ना। ऐसे ही हमारा नाइन्थ पार्ट, m अपॉन में 3 इक्वल टू में 2। m क्या है यहाँ पे, क्या बोला उसने, m को -6 रखो, लो भाई रख दिया हमने। अब हमने देखा कि ये 2 आ गया, यहाँ पे -2 आया, और ये बोल रहे कि 2 आना चाहिए, नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब आते हैं टेंथ पार्ट पे। टेंथ पार्ट में बोल रहा है कि भाई m अपॉन में 3 है इक्वल टू में 2 है, m को क्या रखा है इन्होंने, 0, लिखते हैं 0 देयरफॉर करके। तो क्या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आंसर 2 आ रहा है, क्या जो उसने बोला कि 2 आना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है। अब आते हैं हम 11th पे, m अपॉन में 3 इक्वल टू में 2। अब बोल रहा है कि m की जगह क्या रखो, 6 रखो। अब देखो भाई 3 2 जा 6 होता है, यानी 2 इक्वल टू में 2, यस, ये कर रहा सेटिस्फाई इसको। तो हमने क्या देखा भाई, क्वेश्चन 1 में हमें बताना था कि भाई से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। क्या इस वैल्यू पे ये इक्वेशन, क्या बोला कि भाई इस वैल्यू पे क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, हमें बताना था उसको, ठीक है। तो हमने इसको आंसर बता दिया जो से नहीं आता था, है ना, ये हमारे सॉल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।